दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ। ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। Focus, Taliban, focus. Focus, Taliban, focus. Anam batuk lada mere. अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन EMI, बिल पेमेंट और कई सारी सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक, ख्याल आपका। Every achievement is not an end, but the beginning of a new journey. SR, let's begin. के बाद आगे बढ़ते हैं। गुमला पुलिस और बाल कल्याण समिति ने रांची से भटक कर आई युवती को उसके परिजनों के हवाले कर दिया। ये बच्ची देर शाम बस से रांची से गुमला पहुंची थी। इस दौरान गलत नीयत से 3 युवक उसके पीछे लग गए थे। इस बीच बाल कल्याण समिति ने बच्ची को अपने कब्जे में कर लिया और फिर कस्तूरबा स्कूल में उसे रात भर रखा गया। ये बच्ची जो है वो अपने घर से बाहर निकल गई थी। रांची में अपने महिला जो दोस्त है उसके यहाँ गई थी। कल संध्या में सामने मुझे सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना दिया गया कि रांची से एक बच्ची बस में आ गई है, बस पड़ाव में है। आकर के रात को 8:30 बजे हमने इसको अपने संरक्षण में लिया है। संरक्षण लेने के बाद इनके माता पिता को सूचना दी है। लोग रांची के रहने वाले हैं। क्या वो थोड़ा सा माँ बाप से अपना रुष्ट होकर के भाग के चली आई थी, इसलिए कि वो बता रही थी कि हम माँ बाप से हमको डांटने लगेगा। रॉक गार्डन में घूमने गई थी, जिसके वजह से पूछताछ लोग किया, ये बताई कि मेन रोड जा रहे हैं, लेकिन झूठ बोल दी कि हम रॉक गार्डन मेन। झारखंड के सेवानिवृत्त विधि सचिव PR दास जल्द ही सूचना आयुक्त का पदभार संभालेंगे। राज्यपाल ने शनिवार को उन्हें मनोनीत करने की घोषणा की। इसके साथ ही झारखंड प्रदेश सूचना आयोग के सूने कार्यालय में रौनक लौटने की उम्मीद की जा रही है। इस मौके पर ETV से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाएगा। पहली प्राथमिकता रहेगी कि बहुत दिनों से काम बंद है लोगों की और बहुत सारी समस्याएं पेंडिंग है, तो ये जितने केसेस पेंडिंग है उसको किस तरह निपटाया जाएगा जल्दी से जल्द। और हमारे वरीय साथी जो हैं न्यायमूर्ति दिलीप कुमार सिन्हा के साथ
बात करके हम लोग इसको जल्द से जल्द और बहुत ज्यादा निष्पादित करेंगे। सर, कितना अहम मानते हैं ये सूचना का अधिकार कानून जो है आम लोगों को कितना धारदार बनाता है? इस सूचना ये कानून जो है ये एक ठो हमारे समाज में कोई भी काम प्रगति के लिए समझिए कि एक ऑक्सीजन के। रांची में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नगर निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। रांची के आईजी एमएस भाटिया ने सभी एसपी को संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान करने का निर्देश दिया है। वहीं शराब के अवैध अड्डों को ध्वस्त करने के साथ ही फरार अपराधियों की धरपकड़ और हथियारों के लाइसेंस की जांच की जा रही है। हमारे जो पुलिस मुख्यालय के लेवल पर भी फोर्स रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करके और वहीं से निर्णय होगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह दी जाएंगी या स्टेट पुलिस से कराया जाएगा, ये निर्णय ऊपर से होगा। परंतु जो भी हमारे संसाधन हैं, जो भी फोर्सेस हैं, उनमें शांतिपूर्वक चुनाव हो और भयमुक्त वातावरण में लोग वोट दें, इसकी हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। इसी के साथ जो है झारखंड की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। नमस्कार, बड़ी खबर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। तो चलिए आज हम बड़ी खबर में बात करेंगे अधिकार रैली की। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में मिनी बिहार का नजारा दिखा नीतीश कुमार और जदयू की अधिकार रैली में सूबे को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। रैली के मंच पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। हजारों लोगों की भीड़ से पटा रामलीला मैदान पूरी तरह बैनर और पोस्टरों से भी पटा नजर आ रहा था।
अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने बिहार को उसका हक दिए जाने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, असल लड़ाई तो अभी बाकी है। उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर मापदंड बदलने को लेकर जहां केंद्र और वित्त मंत्री के फैसले का स्वागत किया, वहीं इशारों ही इशारों में नए राजनीतिक समीकरण के संकेत भी दे दिए। मैं तो यही कहूंगा कि वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में जो कहा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण में जो कहा गया है, उसके मुताबिक कदम बढ़ाइए, नहीं तो आज दिल्ली में तो ये झांकी है। ये तो लोगों ने अंगड़ाई ली है, अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है। मैं बार बार कहता हूं कि जो केंद्र ने कहा है मापदंड पर हम पुनर्विचार करेंगे, तो अब जो हमारे हक की लड़ाई है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की लड़ाई है, वो रोचक दौर में पहुंच गई है। कल तक बहुत विरोधी मेरा मजाक उड़ाते थे कि हम मांग जरूर रहे हैं, मिलने वाला नहीं है। मैं कहता था कि सच की अपनी ताकत होती है और संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा, हम अपना हक लेंगे। आज जब उन्होंने कहा है तो आशा की किरण दिखी है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि तेजी से इस पर आगे कदम बढ़ा दें, आगे कार्रवाई करें, ताकि बिहार का भला हो, देश का भला हो, अन्य पिछड़े राज्यों का भी भला हो। अगर वो देर करते हैं तो बिहार वासियों अब अपनी तैयारी करनी है। ये जो लड़ाई है उसको लड़ाई में भी परिणत करना है, या तो अभी तो नहीं तो 14 के बाद तो जरूर देना पड़ेगा। 2014 को इस तरह से बिहार के लोग उस अवसर का इस्तेमाल करेंगे कि 2014 के बाद जो भी स्थिति होती है, बगैर दिए हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, और सिर्फ बिहार को नहीं, बिहार की तरह जो भी पिछड़ेपन के शिकार हैं उन तमाम राज्यों को उनका हक मिलना चाहिए। दिल्ली में वही बैठेगा जो पिछड़े इलाकों के प्रति, पिछड़े लोगों के प्रति जिसके मन में दर्द होगा, वही बैठ सकता है जिसको हमदर्दी हो देश के। जिस दिन आप विशेष राज्य का दर्जा देंगे, हमारा भी योगदान, आबादी है 8.2%, हमारा योगदान होगा 8%, 9%, 10%। हम तो और ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं। तो कल्पना करिए कि आज जो विकास का दर है देश का, वो कहां जाएगा। तो अगर पिछड़े राज्यों के विकास की रणनीति आप बनाएंगे तो ये जो देश का विकास दर है, ये उतार चढ़ाव का शिकार नहीं होगा, बल्कि वो दिन दूर नहीं होगा जबकि चीन को पीछे छोड़ करके हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अगर हम कहते हैं 21वीं सदी हिंदुस्तान की है, तो किस हिंदुस्तान की 21वीं सदी होगी? क्या महानगरों में निवास करने वाले कुछ लोगों के लिए 21वीं सदी होगी, या पूरे समस्त भारतवासियों के लिए 21वीं सदी होगी? अगर नीतियों में बदलाव आता, परिवर्तन आता है, तो मेरा पक्का विश्वास है कि सभी भारतवासियों के लिए ये 21वीं शताब्दी होगी। और आप सबसे हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हक की लड़ाई के लिए आप जगे हैं, ये जो जागृति है, ये जो जागरूकता है, ये जो एकजुटता है, इसको बनाए रखिएगा। और जब आपने कहा है कि मानदंड में बदलाव लाने पर गौर करेंगे, तो आज इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में बिहारी इकट्ठा हुए हैं। हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस मानदंड में बदलाव करिए और हमें भी विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। बहनों और भाइयों, हम सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम बिहार की लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन इसी तरह से बिहार की तरह जो भी राज्य पिछड़ेपन के शिकार हैं,
वो एक मायने में उन सबों की लड़ाई है, क्योंकि नीतियां बदलेगी तो लाभ सिर्फ बिहार को नहीं होगा बल्कि देश के जो समस्त पिछड़े राज्य हैं उनको भी लाभ मिलेगा। और तब सही मायने में देश का समावेशी विकास होगा। तब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि हमारा हक हासिल न हो जाए, विकास का अधिकार हम प्राप्त न कर जाए, हमारे बिहार के लोगों को भी, अन्य पिछड़े इलाके के लोगों के भी जीवन स्तर में सुधार आवे, हम भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। यही संकल्प है हमारा। और हम सबको, समाज के हर तबके को लेकर चलते हैं और सबको लेकर चलते हुए ही इस लड़ाई को हम जीतेंगे, फतह करेंगे, हम जरूर होंगे कामयाब। बिहार भी तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचेगा और हर बिहारी सम्मान के साथ आगे बढ़ेगा। और हम गर्व से कहेंगे कि हम न सिर्फ बिहारी हैं, हम एक अच्छे हिंदुस्तानी भी हैं। हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, दुनिया के विकसित मुल्कों में आएगा और हम सबको पीछे छोड़कर समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ेंगे और दुनिया के लिए हम एक मॉडल प्रस्तुत करेंगे। आज विकास के मॉडल की चर्चा होती है। ये जो मॉडल है सबको साथ लेकर चलने का मॉडल, सबको मिलाकर चलने का मॉडल, ये असली हिंदुस्तान के विकास का मॉडल। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो संकल्प व्यक्त किया, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। इतनी संख्या में आप सब यहां पधारे, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप इस वक्त सुन रहे थे और रामलीला मैदान से नीतीश ने एक साथ अपने तर्कश से कई तीर चलाए को, और जहां बिहार के हक की आवाज की बात की, वहीं ये भी संदेश दे दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2014 में यानी कुछ नए राजनीतिक समीकरण जो है वो बन सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य पिछड़े राज्य हैं उसको एकजुट कर उसका नेतृत्व करने का भी संकेत दे दिया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी पर कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा और कहा कि जो विकास मॉडल की चर्चा इस वक्त देश में हो रही है, उसके अलावा जो बिहार का विकास मॉडल है वो सबको साथ लेकर चलने वाला विकास मॉडल होगा। तो एक साथ कई संकेत आज की इस रैली से नीतीश कुमार ने दी। बात अगर शरद यादव की करें तो रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो बिहार को आगे बढ़ाना होगा। शरद ने कहा कि बिहार संग्राम में न कभी हारा है और न हारेगा। बिहार को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना हमारी मांग सबसे ज्यादा जायज है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि 700 किलोमीटर का हिमालय का पानी उत्तर बिहार के सबसे निकलता है। रोड, रास्ता, फसल चौपट हो जाती है, सूबा बढ़ गया, वर्टिकल बढ़ गया और सूबा बढ़ने के बाद भारत सरकार ने जो एनडीए की सरकार थी वचन दिया। भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने आज पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पिछड़े राज्यों की मांग भाजपा के नेतृत्व में एनडीए के शासन में ही पूरी हो सकती है, कांग्रेस के राज में नहीं। गरीब राज हैं, वो कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए किसी को। भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए सरकार बनेगी तभी बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा हम लोग देंगे और अन्य पिछड़े राज्य की भी विशेष चिंता एनडीए ही करेगा, कांग्रेस नहीं करने वाली है। भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि नीतीश कुमार की रैली एक राजनीतिक दल की रैली है और बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की उनकी मांग में दम है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग का समर्थन किया। मित्र है, दोस्त है, छोटे भाई समान है, भी हमें बहुत आदर करते हैं, मैं भी उनका बहुत आदर करता हूं। लेकिन आज उनका अपना पॉलिटिकल कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड का, नीतीश कुमार जी का खासकर ये पॉलिटिकल कार्यक्रम है। जहां तक वो बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जहां तक
बिहार के लिए विशेष पैकेज है, स्पेशल पैकेज और अधिकार की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उसमें तो दम है, यानी उसमें तो हम भी चाहते हैं बिहार को वो दर्जा, वो स्पेशल पैकेज मिले जिसका लोगों ने प्रॉमिस किया था, खासकर जब निर्माण हुआ था बिहार झारखंड का 2000 साल में। क्रेडिट अकेले लेना चाह रहे हैं। देखो कुछ भी हो जाए, क्रेडिट अगर अकेले मिल जाए और बिहार का भला होता है तो घी तो दाल में ही गिरता, अच्छी बात है। और इस रैली के बाद प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है लोगों की। लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने इस रैली को फ्लॉप करार दिया। नहीं रैली रही है। देखिए, आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो रामलीला मैदान का ग्राउंड का जो कैपेसिटी है 1 लाख से ज्यादा की है नहीं। और कोई भी रैली, हम लोग भी रैली करते हैं, ओवर क्राउडिंग होकर के रोड फोड जाम हो जाता है। जितना हल्ला हो रहा था कि इतनी ये रैली होगी वो रैली होगी, उतना कोई इम्पैक्ट रैली का जगह में पड़ा नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली में जदयू की रैली के बीच एनडीए में बयानबाजी की लहर भी जारी है। शिवानंद तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि विपरीत परिस्थिति में जदयू 2014 का आम चुनाव अकेले भी लड़ सकती है। इस पर भाजपा के कीर्ति आजाद ने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है और न ही गठबंधन में कोई गांठ है, बल्कि अपने संगठन की मजबूती के लिए सभी तैयारी करते हैं। सवाल ये पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हम ऐसी परिस्थिति आई, हम 40 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। उसी में हमने भी कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है तैयारी में रहती है। अगर अचानक कोई परिस्थिति आ जाएगी तो हम जो है अनअवेयर जो है पकड़े जाएं, ऐसा नहीं होता है। हम भी जो है 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे और उनमें कोई बिलगाव जो है पैदा हो। इसकी कोई बात नहीं, तैयारी तो सब करते हैं। इसमें कोई उन्होंने, शिवानंद तिवारी जी ने कोई गलत बात तो नहीं कही है। डॉक्टर सीपी ठाकुर ने भी ये बात कही थी कि हम लोग सभी जगह पर तैयारी करते हैं। संगठन तो सब जगह तैयार रहता है। वो तो नहीं कि जहां पर जदयू की सीटें हैं तो वहां पर हमारा संगठन का चुनाव नहीं होगा। संगठन का चुनाव रहता है, लोग तैयारी करके रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि खराब कदम में पकड़े जाए। तो तैयारी तो सबकी होती है। बिहार प्रदेश भाजपा की हुंकार रैली अब 15 अप्रैल की बजाय 27 अक्टूबर को होगी। पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के अंतिम दिन इसकी घोषणा की गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा कि पार्टी की रैली 27 अक्टूबर को होगी। आज की बैठक को प्रदेश सह प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने संबोधित किया। बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ ही रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूढ़ी सहित पार्टी के कई सांसद और प्रमुख नेता मौजूद रहे। वहीं आज भी पार्टी के असंतुष्ट नेता बैठक से नदारद रहे। तो बड़ी खबर में आज बस इतना ही। नमस्कार। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि याद कीजिए आप पिछली बार कब खुलकर हंसे थे, जोर जोर से हंसे थे, पेट पकड़कर हंसे थे, इतना हंसे थे कि आंखों में आंसू आ गए हों। मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोगों को याद नहीं आएगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हंसी तो न जाने कहां गायब हो गई है। हंसना तो दूर, हम मुस्कुराना भी भूल गए हैं। ऐसे में हमें हंसने के लिए मजबूर करते हैं कुछ लोग जिनको देखकर हम कुछ पलों के लिए ही सही पर सारी दुनिया के गम और परेशानियों को भूल जाते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार करूंगा IBN 7 वालों का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। नहीं, कभी कभी तो मौका मिला ही होगा जाने का। दोपहर ने मेरे हाथ का देवनमा कसम रिचार्ज में तुमसे हाथ मिलाता। तुम्हारे अंदर कमाल की प्रतिभा है, छा जाएगा। नहीं, उसने ज्यादा फुटेज ले ली, ऐसी कोई बात नहीं। बेटी रिचा बेटी आपके फादर ही क्यों चढ़ा रहे हो? उसको ले जाओ यार, इधर बजट एक ही अर्थी का। वो गाना सुनाओ राधा, वो गाना सुनाओ। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अपनी बीवी पे गलत नजर रखता था ये। क्या देख रहा है बे? इमरान हाशमी को जानते हो? इन्हें देखकर मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता था, क्या हमारी जिंदगी में हंसी के ठहाके लाने वालों की अपनी जिंदगी हमेशा यूं ही बेफिक्र रहती है? क्या ये खुद भी हमेशा यूं ही हंसते रहते हैं? हमारा तनाव दूर करने वालों को क्या कभी तनाव नहीं होता?
बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में इन कॉमेडियंस को लेकर। जवाब आज हमें यही देंगे अपने खास अंदाज में। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही परेशानियों की ताप ने सुदेश की कला को निखारा है। पिता की शराब की लत और घर के तंग हालातों ने बचपन में ही नन्हे सुदेश के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया। चाय की दुकान पर रोज लोगों के झूठे कपों के साथ साथ उनकी घुड़कियां झेली, लेकिन खुद को टीवी पर देखने की ललक को अपने अंदर जिंदा रखा। और आज हम कह सकते हैं कि सुदेश हमारे देश के कॉमेडी के दबंग। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आपने मेरा डांस पसंद किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं प्रभु देवा से आगे निकल जाऊंगा। आपने मेरी रेडी फिल्म देखी, आपने पसंद की, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना सलमान खान को। नहीं, मैं तो ठीक ही करता हूँ। बिल्कुल आप ठीक करते हैं, इसीलिए आज आप जिंदगी लाइव में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी लाइव में। चलिए तो आपके बचपन से बात शुरू करते हैं। ठीक है। कहाँ जन्म हुआ आपका, कैसा परिवार था? जन्म क्या बताएं, मुझे तो पता ही नहीं चला हुआ कि नहीं। बस एक तो बचपन में जन्म हो गया, ये बड़ी प्रॉब्लम हुई। मुझे आग ना उड़ाओ। मतलब जब होश आई तो बस चाय वाली दुकानों पे ही अपने आप को देखा। मेरा जन्म जलंधर में हुआ था, फिर बाद में हम अमृतसर आ गए। बचपन में बहुत धक्के खाए, जो भी मेहनत की, तो उसके बाद फिर गोल्ड का काम सीख लिया मैंने अपने पापा से। काम तो गोल्ड का करते थे, पर जो वो पैसा कमाते थे उस वक्त 100-200 रुपया, उनको नशे इतने थे, वो सारा पैसा तो खर्च हो जाता था। तो खर्चे चलते नहीं थे। चप्पल एक होती थी, कभी मेरी बहन पहन के गई है तो वो जब आएगी तो फिर हम पहनेंगे, अगर मैं पहन के गया हूं तो वो आएगा। तो ऐसा था हमारा माहौल। खाने का भी कभी कभी तो ऐसा होता था, भी रोटी जो है वो तो चलो कैसे भी आ गई, अब सब्जी नहीं है तो पानी में नमक डाल के ऐसे खाते थे हम लोग। मैं स्कूल नहीं गया अपनी लाइफ में, एक जमात भी नहीं पढ़ा। क्या बात कर रहे हैं जी। जब मैं देखता था ना लोगों को, बच्चों को स्कूल जाते थे, मेरा भी दिल करता था मैं भी जाऊं, लेकिन हमारे पास फीस ही नहीं होती थी देने के लिए। 1 रुपया मिलता था मेरे को, चाय वाली दुकान पे लगा दिया घर वालों ने, मजबूरी। मतलब इतने दुख देखे हैं कि परमात्मा इतने दुख किसी को दिखाए ना, किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। तो देखिए कुछ सुनवाते हैं आपको। हमारे घर के हालात जैसे खराब थे, तो घर पे रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पापा ना हमें भेजते थे। सामने घर पे था कोई, तो कहते थे मनी जा उनसे ना पैसे लेके आ, 50 रुपए लेके आ। तो अगर मैं 2 बार चला जाता था, तीसरी बार मुझे जाते शर्म आती थी। फिर हमने ना आपस में, मेरी सिस्टर है शिखा, हम दोनों ने सलाह कर ली कि 2 बार तू जाएगा, 2 बार मैं जाया करूंगा। एक दिन आया ऐसा कि हम सारा दिन भूखे रहे, तो पापा को सामने घर पे इनवाइट किया कि हमारे घर पे कोई आया है। तो जब पापा उनके घर गए तो सामान रखा, कुछ काजू बादाम ऐसा कुछ रखा, तो कहते हाँ जी भैया लीजिए आप। तो पापा ने उठाया, 3-4 बादाम उठाए और वहां से उठ के चल दिए, घर आए। तो वो बादाम पापा ने खुद नहीं खाए, तब तक बातों बातों में मुट्ठी में दबा के रखे हुए हैं कि मैं घर जाऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, तो तुसी फिर की कीता जाके अपनी घड़ी तुसी गहने पा के आए, जाके पनी बेच के आए जी, गहने पा के आए तुसी जाके। फिर जाकर 10-11 बजे ये जाके ना दवाई वगैरह लियांदी, फिर घड़ियां बेच के ते फिर बच्चा इलाज कराया। तो इन्ने हालात देखे हमारे।